आज बाजी ने सुबह सुबह ही मेरा गुड मॉर्निंग डांट से किया, क्योंकि मैंने फ्रिज के इस खाने को गधा गाड़ी समझ के इसके अंदर इतना सामान घुसा हुआ था कि आज आखिरकार इसने जवाब दे दिया। और जैसे ही मैंने फ्रिज खोला, वो शेल्फ मेरी इस घर में इज्जत की तरह जमीन पर आ गिरी। लेकिन मेरी जो शामत आई वो अलग। बाजी ने चीख चीख के मेरे सर में दर्द कर दिया, तो मैंने भी सोचा अब मैं इनका सर खाती हूँ। इसीलिए मैंने निकाला ये लाउड स्पीकर वाला वैक्यूम क्लीनर, जिसकी आवाज से मैं रमजान में पूरे मोहल्ले को सहरी के लिए उठा सकती हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि बाजी का इब्लीस जैसा एक कुत्ता भी था, उसको भी मैं इसी मशीन से ही सबक सिखाती थी, क्योंकि वो इसकी आवाज के अलावा किसी से नहीं डरता था। अच्छी तरह से अपना और बाजी का दिमाग खराब करने के बाद मैंने नाश्ते की तैयारी शुरू की। लेकिन बाजी का मूड आज डबल खराब था, क्योंकि उनके 6 कप के सेट में से 5 तो मैं शहीद कर चुकी थी। और अब जब उनका कोई मेहमान आता है तो वो बड़ी शर्मिंदगी से सिर्फ एक ही बंदे के लिए चाय बनवाती थी। और बाजी कहती है कि उनके हाथ से तो कभी आज तक नहीं कुछ टूटा, मेरे हाथ से ही क्यों नुकसान होते हैं। अरे भाई, वो कुछ करेंगी तो नुकसान होगा ना। बाजी ने तो कप को सिर्फ टेबल से मुंह तक लेके जाना होता है, उसमें भी अगर वो गिरा दें तो फिर तो उनको बेड में ही रहना चाहिए। असली खतरा तो हम मोल लेते हैं, जिन्होंने बर्तन उठाने, धोने और वापस रखने होते हैं। अगर बाजी ये सारे काम करें तो मैं देखती हूँ कितने कप बचते हैं इस घर में। खैर, बाजी का मूड ठीक हो या ना हो, मैं तो बनाऊंगी भाई अपनी फेवरेट चाय। अब बाजी ने नए चाय के कप मंगवाए ही हैं, उनकी खुशी में मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं, क्योंकि बाद में ये कप मेरे हाथ से बचे या ना बचे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने सुना है कि फ्रांस में लोग चॉकलेट वाले दूध पे क्रीम डाल के उसमें शीर माल डुबो के खाते हैं, तो मैंने सोचा हम भी अपनी चाय के साथ ट्राई करते हैं। इसीलिए मैंने कहवा बनाया, उसमें मैंने कंडेंस्ड मिल्क डाला और फेंटी हुई क्रीम और शीर माल के साथ बाजी को पेश किया। मैंने सोचा नई चीज देख के बाजी का मूड ठीक हो जाए, लेकिन उन्होंने तो उल्टा मुझे सुना दी कि मैं उनको चिकनाई वाली चीजें खिला के मारना चाहती हूँ। तो मैं ये अपनी फ्रांस वाली चाय वापस ले आई और उन्हें सादा सी लाहौरी चाय पकड़ा दी। बाजी ने तो कसम खाई हुई है कि जिंदगी में खुश नहीं होना। मैंने सोचा छड्डो जी, हम तो एंजॉय करें। गरम गरम चाय में क्रीम डाली और ये खस्ता खस्ता शीर माल चाय में डुबो के मजे से खाया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज मैंने ये पहली बार डिश खाई और मैं रह गई हैरान। जिन लोगों ने पिछली बार शवारमा रेसिपी मांगी थी वो ये व्लॉग जरूर देखें, क्योंकि आज हमारा शवारमा मसाला हो गया है खत्म और हम बना रहे हैं। और पहले मैंने लाल मिर्च, दालचीनी, लौंग, सब्ज इलायची, जीरा, जायफल और काली मिर्च को भून के चॉपर में डाल दिया। फिर मैंने लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, ऑनियन पाउडर, पेपरिका और धनिया पाउडर डाल के पाउडर बना लिया। आप इसको चिकन पे लगाएं, दही, लीमू का रस, ऑयल और थोड़ा सा टमाटर के पेस्ट के साथ, आपको बहुत पसंद आएगा। आज हम शवारमा तो नहीं बना रहे, लेकिन बाजी ने इसी तरह के चिकन की फरमाइश की है। साथ में बनाएंगे अम्मस। उसके लिए मैंने कल ही चने भिगो दिए थे, तो मैंने उसको सॉफ्ट होने तक उबाल लिया और ठंडा कर लिया। फिर मैंने तिल का पेस्ट, लीमू का रस और थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के ब्लेंड किया। फिर चने, ऑलिव ऑयल, नमक और जीरा पाउडर डाल के अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया। ऊपर सजावट के लिए कुछ उबले हुए चनों को ऑयल और मसाला लगा के 15 मिनट के लिए एयर फ्राई किया। शवारमा, चिकन, अम्मस और डब्बा रोटी को प्लेट पे रखा और रायते के साथ बाजी और भाई जान को दिया। ये वाकई में बहुत मजे का था। आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जब कोई लड़की पैदा होती है तो वो माँ बाप की शहजादी होती है। कोई ये सोच के बड़ी नहीं होती कि उसने लोगों के घर में झाड़ू पोछा करना है। अपनी माँ की नजर में तो हर बेटी राज करती है, लेकिन फिर किस्मत पलटती है। माँ का साया सर से उठ जाता है और फिर उसी शहजादी को पेट पालने के लिए वो सब कुछ सीखना पड़ता है जो उसने कभी सोचा भी ना हो। घर संभालना पड़ता है, लेकिन दूसरों का, ऐसी चीजों को साफ करना पड़ता है जिनको खरीदने का सिर्फ ख्वाब ही देख सकती है। किचन की दीवार पे लगी हुई ये टाइलें पहली बार मैंने तब देखी जब किसी और के घर में काम किया। हमारे घर में तो दीवार पे ही सालन के छींटे लगते और वही दीवार सालों साल वैसी ही रहती। इस नए घर में मैं रोजाना कूची और साबन से टाइलें और चूल्हा रगड़ती थी। रगड़ रगड़ के मेरे हाथ लाल हो जाते, लेकिन अब मैंने इस मुश्किल का आसान हल ढूंढ लिया है। ये है ट्रू क्लीन। अब घंटों की रगड़ाई नहीं करनी पड़ती, बस इसको किचन की चिकनाई वाली जगह पे स्प्रे करो, 2 मिनट इंतजार करो और फिर गीले कपड़े से साफ करो। सारी सख्त और जिद्दी चिकनाई ऐसे साफ हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। अब बाजी भी खुश रहती है और मेरी घंटों की मेहनत भी बच जाती है। आप भी खरीदें और अपने किचन में इस्तेमाल करें। आज मैं वापस मसाला टीवी के सेट पे आ गई हूँ। किचन की हालत देख के लग रहा है कल रात को यहाँ पे कोई कुकिंग शो हुआ था। मुझे बड़ा तजस्सुस रहता है बाजी जो दिन में पानी का गिलास उठा के नहीं पीती, वो रात को अचानक से मास्टर शेफ कैसे बन जाती है। या तो मुझे सालों से बेवकूफ बनाया जा रहा है, बाजी को कोई काम नहीं आता, या तो फिर बाजी ने रात का अलग से कुक रखा हुआ है जो मेरे जाने के बाद आके खाना बनाता है। ऑफिस साफ करने से पहले मैंने बाजी के कंप्यूटर की तार उतार दी। पिछली बार सफाई करते हुए गलती से कोई बटन दब गया और कंप्यूटर से एक अंग्रेज की आवाज आई। मुझे लगा कोई फिल्म चल रही है। मैं भी टीवी समझ के उस गोरे का मुंह देख रही थी। अगला सीन ये हुआ, बाजी ने भाग के कंप्यूटर बंद किया और मुझे कमरे से ऐसे निकाला जैसे मैंने उनका कोई बैंक बैलेंस देख लिया हो। पता नहीं कौन था, शायद उनका बॉस होगा। वो भी सोच रहा होगा कि बाजी ने कॉल मिला के अपनी काम वाली की शक्ल क्यों दिखा दी। ऑफिस के बाद बाजी का कमरा साफ किया और उनके लाख मना करने के बावजूद मैं चप्पल पहन के ही अंदर घुस जाती हूँ। बाजी समझती है मेरी कोई उनसे दुश्मनी है। जो भी वो मुझे कहती है मैं उसका उलट करती हूँ, लेकिन सच में मेरे दिमाग से निकल जाता है। अब पूरे घर में चप्पल पहनो और एक कमरे के लिए
कॉल उतारे, फिर की लंच की तैयारी। आज बना रहे हैं मैक्सिकन डिश, इसका नाम है एनचिलाडे। नाम सुन के तो मुझे लगा बाजी कोई सीरी पाई बनवा रही है, लेकिन ये तो मासूम से रोल निकले। चिकन को पहले मैंने उबाल लिया, फिर टमाटर की सॉस बनाई और फिर चिकन के पीस करके आधी सॉस उसमें मिक्स की, चीज डाली और रोटी में लपेट दिया। बाकी सॉस डिश में डाली, ऊपर ये रोल रखे और फिर ऊपर बकिया सॉस डाली और चीज डाल के बेक कर दिया। जब ओवन से निकाला तब समझ आया इसको एनचिलाडे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी शक्ल भी इसके नाम की तरह अजीब है, लेकिन हाँ जायका अच्छा था। चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज इस किचन के टेबल का मार्बल आखिरकार आ ही गया, बस इसके स्टूल आना बाकी हैं। फिर तो बाजी यहीं पे कुर्सी लगा के मेरे हाथों को दिखेंगी कि मैं काम कर रही हूँ या डंडी मार रही हूँ। जब से नया सोफा आया है ना, बाजी सारा दिन यहाँ बैठ के मुझ पे नजर रखती हैं। बैठी क्यों हो, किससे फोन पे बातें कर रही हो। अरे भाई हमारी भी तो जिंदगी है, काम करने का दिल नहीं भी करता कभी कभी। और ये देखो नाश्ते में भी आज किस्मत खराब, अंडे की जर्दी टूट गई। पता होता कि ये टूटेगी तो बाजी की प्लेट में ही डाल देती। नाश्ते के बाद बाजी के लोहे के बर्तन मैंने टेबल के ऊपर वाले खाने में रख दिए, क्योंकि ये इतने भारी हैं, ऊपर वाले खाने से उठाना आसान रहेगा। अच्छा कुछ लोग पूछते हैं नॉन स्टिक क्यों नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि बाजी ने सब फेंकवा दिया। कहती प्लास्टिक से और नॉन स्टिक से सेहत खराब होती है। अगर सेहत की इतनी फिक्र है तो ओवन अभी तक क्यों घर पे रखा है। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि बाजी इसको कब फेंकेंगी और मैं सीधा अपने घर ले जाऊँ। आप लोग जब मेरा घर देखोगे ना, आप लोगों को लगेगा कि बाजी का पुराना घर देख रहे हो। इनके घर का आधा सामान तो मेरे घर में है। पता नहीं अपनी चीजों से क्या नफरत है, नई चीजें बनवाती हैं और कुछ अरसे बाद फेंक देती हैं। इनके बेड के पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। पिछले घर में इन्होंने अपने पसंद का बेड बनवाया था और फिर एक दिन में काम पे आई, बाजी का गद्दा जमीन पे पड़ा था। मैंने सोचा शायद चोरी हो गई, फिर सोचा चोर भी कितना अजीब है, फिर सिर्फ बेड लेके चला गया, गद्दा छोड़ गया। बाद में पता चला कि बाजी के भाई की नई शादी हुई थी और बाजी की भाभी को उनका बेड पसंद आ गया। बाजी ने उसी रात पैक करवा के उनके घर भिजवा दिया और तब से बाजी खुद जमीन पे सो रही है। बाजी के घर में कोई क्या ही चोरी करेगा, वो तो खुद ही अपनी चीजें इधर उधर बांट देती है। कैसी लगी बेड की कहानी। चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।